न्यूज़ 24 आज पहुंचा है पंजाब के गुरदासपुर जिले के कादिया विधानसभा क्षेत्र में। यहां पर हम पहुंचे हैं ताकि जो पंजाब की आम जनता है, जो पंजाब का वोटर है, उनसे बातचीत की जा सके कि ये आने वाले विधानसभा चुनावों को किस तरह से देखते हैं। चुनाव आ रहे हैं विधानसभा के, क्या सोचकर आप लोग वोट करेंगे? सर, जो भी पार्टी अच्छी होगी उसको वोट करेंगे ना, जो पंजाब के हित के लिए अच्छी होगी, मतलब कि युवाओं को जॉब के ऑफर करेगी, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आएंगे, जो अच्छा जॉब लेके आएंगे, जो गांव का अच्छा विकास करेंगे, उनको जॉब करेंगे, उनको वोट करेंगे। आप क्या करते हैं? मैं सर फिलहाल बाहर होता हूँ। अच्छा, हाँ जी। मतलब आप विदेश में हैं? हाँ, विदेश में सर। विदेश में अगर इधर तो जॉब मिलती नहीं तो विदेश में रहेंगे ना। इधर आप देखते हैं कैसे हड़ताल सबको चल रहा है, किसी को जॉब नहीं, कुछ नहीं है, तो फिर लास्ट ऑप्शन तो वही है ना। हर पंजाब के नौजवान के पास यही ऑप्शन है, अगर इधर जॉब है तो को करेगा, नहीं है तो कैसे करेगा, फिर तो बाहर ही जाएगा ना। आप किस कंट्री से हैं? दुबई में। क्या मुद्दा रहेगा आपके सामने इन चुनावों में सबसे बड़ा? इन चुनावां ਦੇ 'ਚ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਐਤਕੀ ਮੁੱਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਜੂਗਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप वोट करेंगी? आप पार्टी को देखकर वोट करेंगी कि उम्मीदवार को देखकर वोट करेंगी? उम्मीदवार को देखकर वोट करूँगी, क्योंकि पार्टी के हिसाब से कोई भी पार्टी आज तक खरी नहीं उतरी। जो भी वादे किए वो भी कोई पूरा नहीं किया, और जो हाउस वाइफ है उनके लिए भी कोई घर में कोई रोज़गार नहीं है, जहाँ गांव में नहीं है, कोई शहर में नहीं है, और पढ़ लिख के हम सब लोग घर में बैठे हैं। कोई जॉब हो तो हम कुछ बोले भी, अगर सरकार कोई भी आती है, अगर हमारे पंजाब को कुछ उसका फ़ायदा होता तो हम वोट करेंगे। अगर हमारा पंजाब ही नहीं बचेगा तो हम वोट करके क्या करेंगे? आपको लगता है कि महिलाओं के लिए कोई रोजगार है यहाँ पे? नहीं है, होना चाहिए। हाँ, कोई ना कोई रोजगार होना चाहिए महिलाओं के लिए। कोई इंडस्ट्री आनी चाहिए, कोई फैक्ट्री लगनी चाहिए? हाँ, लगनी चाहिए। हाँ, जो महिलाएं ऐसे ही घर में बैठी रहती है उसके लिए कोई रोजगार होना चाहिए। क्या लग रहा है आपको इस बार चुनावों में हवा का रुख किस ओर है? हवा का रुख तो अभी पता नहीं किस और हो रहा है, लेकिन पंजाब में कोई ना कोई काम तो होना चाहिए ना। जो बच्चे हमारे यहाँ आज छोटे हैं कल बड़े होंगे, हम भी बाहर ही भेजेंगे जहाँ तो काम है नहीं। क्या करेंगे बच्चे जहाँ रहकर? रोटी पानी तो बच्चों ने खाना ही है ना, वो यहाँ रहेंगे तो नहीं खाएंगे, कहाँ खाएंगे? कोई फैक्ट्री नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और आप हमारा भिंडी देख लो, हाँ पानी खड़ोता होया है, कितने भी कोई भी काम नहीं होया हैगा। शहरों और गाँव में आप लोग जाते हैं, अलग गाँव में जाते, शहरों में आप लोग जाते हैं, तो क्या आपको कमियाँ दिखती हैं? शहरों में कमियाँ क्या दिखती हैं, गाँव में कमियाँ क्या दिखती हैं? शहरों में कमियां तो हमें, चलो जो भी है शहर सही ने, वो साफ़ सुथरे सफाई होती है वहाँ पे। यहाँ गांव में तो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि गांव में एक बार वोट ले जाते हैं दोबारा पूछते नहीं है। 5 साल 4.5 साल कोई नहीं दिखता। अब इलेक्शन आ रही है ना, अब बार बार सभी आएंगे। यहाँ पर क्या ऐसे लोग भी हैं जिन्हें कच्चे मकानों में रहना पड़ता है, पक्के मकान नहीं है? हाँ, सारे कच्चे वाले ही, पक्के कहे को भी कोई है जो सोच भी जिस तरह पाले नहीं, बाकी सारे कच्चे वाले ही है। तो सरकार कहती है कि हम पूरी मदद करेंगे, क्या वो मदद की जाती है? जो स्कीमें सरकार की ओर से आप लोगों के लिए हैं वो मिलती हैं, आपको उसका फायदा मिलता है? ਇੱਥੇ ਬਾਅਦ ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਆਣ ਕੇ। ਬਾਅਦ ਚ 5 ਸਾਲ तक ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਣਾ, बार-बार आन के पूछना, बाद च किसी नहीं आन के पूछना। एक और भाई साहब हैं, इनसे बातचीत करते हैं। वोट है आपका? नहीं सर यार, इस बार बननी है। फर्स्ट टाइम वोटर हैं। फर्स्ट टाइम वोटर क्या सोचकर वोट करेगा? सर वोट ਤੇ ਸੋਚਣ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸਹੀ ਆ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਸਹੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਤੇ ਜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਹੈਗਾ। पंजाब के कादिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते मलियां पकियां गांव में हम इस समय मौजूद हैं। गांव की सड़कें हम आपको दिखाएंगे। आप देखिए कि गांव की सड़क जो है वो हमें अच्छी दिख रही है, लेकिन नालियों की हालात कुछ खास नहीं दिख रहे हैं। साथ ही आप देखिए कि गांव के नज़दीक कूड़े करकट, आप देखिए कि आपको ढेर यहाँ पर दिख रहा होगा, और ठीक उसके बगल में एक तालाब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। बदबू बेहद ज़्यादा है, और आप देखिए कि गंदगी कितनी ज़्यादा यहाँ पर है। यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं जो यहाँ के गांव वाले हैं। क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? इसका कोई सही इस्तेमाल से विकास होना चाहिए पानी का, चाहे कोई पक्का होना चाहिए, चाहे कहीं दूसरी जगह निकलना चाहिए। तो इसलिए बहुत पानी घर का भी पूरा ख़राब हो गया है। इसका जगह ज़्यादा है, लाग लाग ज़मीन वाले ने बड़ा हुआ है, तो इसलिए तो कूड़े के ढेर भी इसी तरह से लगाते हैं आप लोग?
ये तो सब महल्ले वाले का कूड़ा आता है, बाहर का तो किसी का नहीं है। कोई है जगह बनी हुई है कि जहाँ आप लोग कूड़ा किसी को दे सके, कोई लेने के लिए आता है? नहीं, कोई जगह ऐसा नहीं बनी। नहीं। तो गांव में कैसे हालात हैं, सड़कों की, बिजली की, पानी की, नालियों की कैसे हालात हैं? देखिए नालियां ਤੇ ਛੱਪੜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਇਸੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੰਡ ਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਟੈਂਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਏਟੀਐਮ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਏਟੀਐਮ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕਢਾਉਣ ਲਈ ਵੀ 10-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ दूर जाके पढ़ते हैं। जो टैंकी का पानी आ रहा ना, काले वाले जो सप्लाई आ रही है वो ज़्यादा चलती है, ਉਹਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ज़्यादा पानी इकट्ठा होया घरां दा। वैसे ज़्यादा कोई पानी नहीं। बाकी जो लोग हैं ना इत्थों दे, ये बेवकूफ़ ते बेसमझ है, जो छप्पड़ के ਵਿੱਚ कचरा फेंकते हैं। कचरा बोरी में डाल के कहीं और दाने बाएं रोड के ऊपर भी साइड में फेंक सकते। बड़ी जगह नहर में है जगह। भाई साहब एक चीज़ और जानेंगे, आपके गाँव में हम लोग आए हैं, अब चुनाव भी यहाँ पर हैं, तो आप लोगों के लिए बड़े मुद्दे क्या हैं इन चुनावों में? मुद्दे तो हर जो इधर बड़े बड़े कोई उद्योग खुलने, कोई फैक्ट्रियां, कोई रोज़गार खुले, कोई आवे, कोई नौकरी मिले, कोई सर्विस मिले, वो बिल्कुल काम है। क्योंकि जदों दी भाजपा सरकार भी रही उन्हें भी कोई नहीं सोचा, बड़े वादे किए आ। कांग्रेस भी रही, वो भी नहीं चल रहा जी। बाकी सरकारां भी आउणियां इदां ही वादे करके चल जाना, किसी ने कुछ नहीं करना, सारे ने लुटना ही है सानू। अब तो रैलियां भी हो रही हैं, चुनावी जो बड़े बड़े नेता भी आप लोगों के पास आ रहे होंगे? सब आ रहे हैं, सभी को देख रहे हैं हम, कोई कर रहे हैं। अच्छा हाँ। तो एक और यूथ हमारे साथ है। भाई साहब आप लोग यूथ हैं, तो आप लोग जब वोट डालने के लिए जाएंगे, आपके उस समय दिमाग में क्या होगा कि क्या सोचकर यूथ वोट करेगा? दिमाग में तो यही होगा भी रोजगार नहीं है जहाँ पर इंडिया में, तो ऐसे कौन वोट डालेगा वो। तो बाकी काम है आप लोगों के पास? काम तो है। क्या करते हैं आप? +1 में पढ़ते हैं। अच्छा +1 में पढ़ते हैं हाँ आप जी। लोग। तो दूर जाना पड़ता है कि नज़दीक है? दूर जाना पड़ता है। दूर जाना पड़ता है। ਇਸ ਵਾਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮਾਹੌਲ ਬੜਾ ਟਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਬਰਾਬਰ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਸੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਝਾੜੂ ਵੱਲੋਂ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਪੂਰੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਹਵਾ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। रोज़गार तो अजकल किसी को है नहीं। पहला तो करोना ने मारता, पहला नोटबंदी ने मारिया, फिर करोना ने मारता है। तो रोज़गार तो बेचारे किसी को रहा नहीं है। अस्पताल है गांव में? नहीं, हाँ डिस्पेंसरी है, वो परले बाजू आ। तो बच्चों के लिए ਸਕੂਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਵਾ ਲਿਮਟਿਡ ਆ। तो ठीक है, ਕਾਂਗਰਸ नहीं खुश हैं, पूरा पढ़ाई पूरी चलती है उधर। अच्छा ठीक। हाँ जी ठीक, पढ़ाई पूरी चलती है उधर। मतलब ठीक है, कामकाज हुआ है? नहीं हाँ वो डबल स्टोरी उदों कालियाँ बनाती है, बहुत ज़्यादा तगड़ा बड़ा स्कूल। पहले प्राइमरी स्कूल है ना, तो लगे होर डबल मंजिल का बनाता बहुत बड़ा। तो मास्टर आते हैं, हुण नहीं कोई गल प्रॉब्लम नहीं कोई। तो सभी पार्टियां आ रही हैं? हाँ जी पार्टियां सभी आ रही हैं प्रचार करने? सारे आउंदियां वा। हुण बिले नूं मिली यार कि अपना कालियां दा बंदा। समय हम मौजूद हैं पंजाब के कादियां में। कादियां शहर के नज़दीक एक रेलवे फाटक है और हम उसी फाटक के नज़दीक है। आप देखिए कि यहाँ पर जब हम गुजर रहे थे, तो हम जब गुजरे उसके बाद अचानक से एक ट्रेन यहाँ से आती है। हम हैरान हो जाते हैं कि फाटक यहाँ पर नहीं है और ट्रेन से ही जो है, ट्रेन के ही रेलवे के ही कुछ कर्मचारी उतरते हैं। उसके बाद यहाँ रस्सी के ज़रिए दोनों तरफ से बंद किया जाता है। लेकिन हैरानी होती है कि अगर यहाँ से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तादाद में गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं, बड़ा हादसा किसी भी समय हो सकता है। यहाँ के कुछ लोकल लोग हैं। यहाँ पर आप भाई साहब देखिए कि ये ट्रैक्टर लेकर आ रहे थे, इन्होंने भी ट्रेन को देखा, ये रुके और इनसे अब हम बातचीत करेंगे कि क्या दिक्कत इन्हें यहाँ पर आती है। क्या नाम है आपका? अमनदीप सिंह। अमनदीप सिंह जी, यहाँ पर फाटक नहीं है, आपको लगता है कि आपकी जान से बहुत बड़ा खतरा आपको लग रहा है? वो तो सही बात है सर, वो तो सही है, खतरा तो है ही, लेकिन फाटक तो होना चाहिए, ज़रूरी होना चाहिए। वो तो हर किसी के लिए जान को खतरा है। वो तो स्कूल भी नज़दीक है? स्कूल बिल्कुल पास में है स्कूल। तो बच्चे भी आते होंगे? बच्चे जरूर आते हैं। कैसे आपको पता लगता है कि ट्रेन आने वाली है? कुछ टाइम ही ट्रेन का
उतना होता है जब आती है उसी टाइम वो ट्रेन वाले ही आते हैं तो रस्सी बांध के आगे चले जाते हैं, फिर आगे निकाल के फिर उठा लेते हैं। और फाटक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए फाटक। कहीं हादसा भी हो सकता है, बच्चे स्कूल आते हैं, इसलिए कोई ना कोई हादसा भी हो सकता है। तो आपने कभी बोला सरकार को कि ऐसा? सरकार को कोई सुनता ही कोई नहीं है, कोई नहीं सुनता। आता है वोटा लेके चले जाता है, कभी कोई किसी को कुछ ऐसा दिया ही नहीं आज तक। आप कहाँ रहते हैं? यहीं, ये तो सामने बाजार है कादिया में। कादिया मेन नहीं बाजार है। तो ये तो सबसे बड़ा मुद्दा आप लोगों के लिए यही है? यही है मुद्दा। और क्या क्या मुद्दे हैं चुनावों में? चुनाव मुद्दे बस पानी का ही बहुत ही प्रॉब्लम है। पानी तो चलो ਹੁਣ मसला हल हो गया, वो तो ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ कर ਦਿੱਤਾ है। बाकी जे ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। फाटक एक सबसे बड़ा मुद्दा, फाटक बहुत मुद्दा फाटक का। फाटक है, ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल। आप देखिए कि भाई साहब बता रहे हैं कि फाटक होना चाहिए। आप देखिए कि लगातार गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं। भाई साहब एक हैं, भाई साहब से भी बात करेंगे। भाई साहब, आपको लगता है कि फाटक यहाँ बहुत ज़रूरी है? बिल्कुल जी, ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग आ रहे हैं तो पता ही नहीं है कि ट्रेन भी आ सकती है। बिल्कुल सही बात है। वो बात अलग है कि ट्रेन आती ही एक टाइम है यहाँ पे, वो भी जलसे के टाइम आती है, वैसे आती नहीं है, कम ही आती है। बट फाटक तो होना ही चाहिए ना। मैडम, ये आपको लगता है कि यहाँ पर फाटक होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है? फाटक चाहिए जरूरी है जी। ਅਸੀਂ ਜਾਈਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਧਰੋਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਊਂਡ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਧਰ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਹਾਰਨ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ, ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਹਾਰਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਗਈ, ਇੱਕਦਮ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ किदां भी। फाटक होना जरूरी है यहाँ पे? बहुत ज़रूरी है जी। तो अपने आप को सुरक्षित मानते हो आप? नहीं जी। कभी नेता से बात की आपने? नहीं, नेता ना ही कभी पहुँच ही नहीं की इस टाइम। हाँ जी, थोड़ा जिहा इदां ही आ, जे ट्रेन दिख जे ना दिखे तो फिर इदां ही लंघ जाइदा। बहुत खतरनाक जगह है, ऐसी बात तो नहीं। लागे स्कूल चल रहा है तो स्कूल के बच्चे भी आते जाते हैं। क्या अपने आप को सुरक्षित मानते हो आप? हाँ, अपने आप को सुरक्षित नहीं सुरक्षित है। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या होना चाहिए? फाटक लगना चाहिए। ये कादियां शहर के 2 मंत्री हैं, तो कोई किसी को भी नहीं मालूम कि ये काम करना चाहिए। ये तो सबसे जरूरी काम है। हाँ जी, होना तो जरूरी। कभी अपने इलाके को जो आपके मंत्री यहाँ विधायक हैं? बोलते हैं लोग, बोलते हैं, ऐसी बात नहीं, शहर के लोग बोलते हैं, ऐसी बात तो कोई नहीं है। बोलने की तो ऐसी नहीं है। आप शहर में ही रहते हैं? नहीं, मैं तो गांव में रहता हूँ। गांव में विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ है। हुआ है, कामकाज ठीक है गांव? हाँ, ठीक है। हमारे गांव में तो बहुत विकास हुआ है। यहाँ पर जो लोग हैं उनका यह कहना है कि यहाँ पर फाटक होना चाहिए, क्योंकि किसी भी समय कोई बड़ा हादसा यहाँ पर पेश आ सकता है। कैमरामैन तनवीर के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 कादियां, पंजाब।